हेलो नमस्कार, मेरा नाम आकाश यादव है और मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ अपनी किडनी फेलियर टू किडनी रिकवर जर्नी। यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि कैसे मेरी किडनियाँ बिना ट्रांसप्लांट के सही हुई। इसके बारे में कि मैं क्या दवाइयाँ लाता हूँ, कहाँ से लाता हूँ, इस सब के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ से कैसे दवाइयाँ लाता हूँ। मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ कि आप जाके वहाँ से दवाइयाँ लें। मैं सिर्फ फैक्ट की बात करता हूँ जो मेरे साथ हो रहा है या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, यानी कि जो मैं दवाइयाँ लेने के बाद मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरी डायलिसिस बंद हुई। मैं बस वही बता रहा हूँ। हो सकता है किसी के साथ ना हो, किसी के साथ हो जाए। बस मैं यही बताता हूँ कि मेरी कैसे डायलिसिस सही हुए। हो सकता है आपकी भी उससे सही हो जाए किडनियाँ, और क्योंकि मेरा सीकेडी था, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। मैं बिल्कुल ये नहीं बताता हूँ कि एकदम कन्फर्म है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता, तो मैं कहाँ से गारंटी ले सकता हूँ। मैं बस जो मेरे साथ हुआ वही बताता हूँ। तो आप जाकर एक बार देख सकते हैं और डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दवा लेना या ना लेना आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है। ये हुई एक बात। लेकिन कुछ लोग अभी डायलिसिस पर हैं और जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो दवा है वो काम करती है, तो वो लोग पूछते हैं कि सिर्फ मुझे डाइट बता दीजिए, कि डाइट बता दो जिससे मेरी जो क्रेटिनिन है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो डाइट कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या डाइट है, तो मैं डाइट आज बताने वाला हूँ। बाकी कई सारे लोग दवाई ले चुके हैं और वो लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़े हुए हैं और इंस्टाग्राम पे उनसे बातें होती हैं, बताते हैं कि मेरी मतलब 1-2 महीना हुआ दवा लेते हुए और पहले से कुछ बेहतर है। अगर आप चाहते हैं तो उन लोग का मैं इंटरव्यू या वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँगा। अगर ऐसा करना है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं उसका भी वीडियो लेकर उन लोगों का भी वीडियो लेकर आऊँगा, उनका फीडबैक भी लेकर आऊँगा आपके लिए। कई सारे लोग मुझे दवाइयाँ लेने के लिए इंस्टाग्राम पर पूछ रहे हैं। तो अगर आप भी मेरा इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप जाके इंस्टाग्राम पर मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चीज़ को छोड़िए, अब हम आते हैं डाइट पर। कई सारे लोग जो डाइट पूछते हैं मुझसे उस चीज़ पर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब हर एक वीडियो में 3-4 कमेंट यही होता है कि आप डाइट बताइए, डाइट बताओ। तो डाइट अब बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ें मैं सिर्फ वर्जित चीज़ों के बारे में बताऊँगा। जहाँ से मैं दवाइयाँ लाता हूँ वहाँ से एक डाइट चार्ट भी देते हैं। तो जिनके पास डाइट चार्ट नहीं है तो वो लोग ऐसे कुछ खा लेते हैं, या फिर डॉक्टर या उनका जो डाइट है वो सही से मेंटेन नहीं हो पाता, जिससे उनकी क्रेटिनिन वगैरह बढ़ जाता है और उसके वजह से उनको डायलिसिस में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं वर्जित चीज़ें बताऊंगा जो मेरे डॉक्टर ने मुझे की है और इससे मुझे काफ़ी मदद मिली है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा मदद मिली है। और इससे दवाइयों का काम करना भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपके किडनीज़ पे ज़्यादा लोड नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं वर्जित चीज़ें बताऊँगा जो एकदम बिल्कुल नहीं खाना है, और मैं ऐसे लगा भी दूँगा उसका पिक्चर ताकि आप नोट कर सकें रोक कर वीडियो को। तो सबसे पहले बताऊंगा जो चीज़ें बिल्कुल खानी नहीं है, जैसे कि इसमें ब्रेड, बिस्किट हो गया, अचार, पापड़, नमकीन, नारियल पानी या नारियल की कोई भी चीज़ नहीं खानी है। काला नमक नहीं खाना, सफ़ेद नमक नहीं खाना है। फलों का जूस, शरबत, बोतल वाले कोई भी पेय पदार्थ जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या लिम्का, मतलब कोई भी ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी है। साबुत दालें नहीं खानी, जैसे चना, राजमा, लोबिया, उड़द, ये सब नहीं खाना है। मीट, अंडा और च्यवनप्राश, अरबी यानी कि घुइया कहीं कहीं बोला जाता है, अरबी कहा जाता है, और जिमीकंद और शकरकंद, ये सब चीज़ें नहीं खानी हैं। गंजी जिसे कहीं कहते हैं और स्वीट पोटैटो कहते हैं। पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, जैसे कि पालक हो गया, चौलाई हो गया, बथुआ हो गया, धनिया, पुदीना, सरसों, ये सब नहीं खाना है। चॉकलेट और ये जो क्या कहते हैं इसको, मॉल्टेड पेय पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि
ये जो जितने भी कंपनी के होते हैं ना, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ये सब बिल्कुल नहीं पीने हैं। जैसे कि कोई प्रोटीन शेक हुआ, क्योंकि इसमें बहुत हैवी प्रोटीन और बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो किडनीज़ के ऊपर डैमेज कर सकता है या किडनीज़ पर ज़्यादा जोर डाल सकता है। चाय, कॉफ़ी डिब्बा बंद वस्तुएं नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल पड़े होते हैं जिसकी वजह से ये सही रहते हैं इतने टाइम तक। तो ये सब भी किडनीज़ पर आपके बुरा असर कर सकते हैं। फिर सूखे फल या मेवा नहीं खाना है, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब नहीं खाना है। पोटेशियम का अगर स्तर ज़्यादा हो तो सब्जियां बनाने का तरीका क्या होता है कि सब्जी धोकर उसको छीलें, काट के गर्म पानी में भिगो दें और आधा घंटा बाद पानी फेंक कर ताज़े पानी में सब्जी पका लें। मतलब कि उसको पहले भिगोएं और गर्म पानी में डाले रहें और फिर जो पानी बचे उसको फेंक दें और फिर वो जो सब्जियां उसमें से निकाल कर धोकर फिर उसको बनाएं, तो पोटेशियम का मात्रा आपका बराबर हो जाएगा, मतलब पोटेशियम आप नहीं बढ़ेगा। यदि रक्त में फास्फोरस का स्तर बढ़ा हुआ है तो खजूर, पत्ता गोभी या प्याज का सेवन ना करें। आपके उसमें आप जब रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें देख लीजिए कि अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है, फास्फोरस बढ़ा है, तो इस तरह आप उसको मैनेज करिए ताकि वो बढ़े ना। अब मैं बताऊंगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाएं और खाने वाली चीज़ें क्या हैं जो गुर्दा रोगी खा सकता है। तो सबसे पहले सुबह से शाम तक की आपको डाइट बताता हूं। सुबह में आप नाश्ते में गेहूं का दलिया खा सकते हैं, मूंग दाल चावल की खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग दाल का चीला खा सकते हैं, चावल की खीर खा सकते हैं, उपमा, पोहा, ओट, साबूदाना, इडली, चपाती, इनमें से कोई एक खाद्य पदार्थ खा सकते हैं और इसको आप अच्छे से टेस्टी भी बना सकते हैं। दोपहर एवं रात्रि का भोजन में लौकी, तरोई, टिंडा, परवल, कुंदरू, हरा पपीता, कमल ककड़ी, कद्दू, सीताफल, हरी मटर, गाजर, शिमला मिर्च, मूली, सलजम, पत्ता मेथी, पत्ता गोभी, सहजन की सब्जी एवं मूंग धुली या मूंग छिलका या मूंग साबुत दाल, चपाती, चावल का सेवन भी कर सकते हैं आप। आलू नहीं खाना है। और जो आप सब्जियां मिली हैं, आप अलग अलग समय पर अलग अलग सीजन में अलग अलग सब्जियां मिलती हैं, उस हिसाब से आप सब्जियां लाएँ और उन सब्जियों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाकर आप जब खाएंगे तो कई सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं, जैसे कि होता है मटर, गाजर, इन सबको अगर एक साथ मिलाकर खाते हैं तो एक अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। मतलब इनका कॉम्बिनेशन बनाकर खाइए तो बहुत अच्छी और टेस्टी भी बनेगी। फिर खाना पकाने के लिए तेल या देसी घी आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद नमक या काला नमक नहीं इस्तेमाल करके आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें। हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, हींग, इन सब का प्रयोग कम मात्रा में कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे खाने में मज़ा नहीं आता। अगर आपके खाने में कोई ऐसा मसाला हो ना तो कोई मज़ा नहीं आएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका खाना अच्छा बने और आप खा सकें। फिर 350 ग्राम तक आप गाय का दूध रोज़ाना पी सकते हैं और ये ज़रूरी भी है, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप फलों में आपका क्या खा सकते हैं? फलों में आप सेब, नाशपाती, अमरूद, पपीता, अनार, कोई एक फल 150 ग्राम तक रोज़ाना खा सकते हैं और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा बात होगा। शाम के समय अल्पाहार में एक छोटी कटोरी भुने मखाने या मुरमुरे खा सकते हैं भूनकर, शाम यानी कि स्नैक में, जो शाम का होता है उसमें। यदि आप शुगर के मरीज हैं और रक्त में पोटेशियम का स्तर 5 से ज़्यादा है, जो आप जब ब्लड रिपोर्ट कराते हैं उसमें देख लीजिएगा, तो फलों का सेवन ना करें, क्योंकि इससे आपका पोटेशियम बढ़ सकता है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो आधा कप चाय रोज़ाना पी सकते हैं। तो ये होता है एक किडनी पेशेंट के लिए रोज़ का, और मेरे लिए रोज़ का डाइट प्लान। इसी डाइट पर मैं डाइट रोज़ फॉलो करता हूँ और दवाइयाँ मैं खाता हूँ और इससे मेरा स्तर काफ़ी कम रहता है। और दवाइयाँ तो काम करती हैं ही हैं और इनके वजह से दवाइयाँ और तेज़ी से काम करती हैं, क्योंकि किडनीज़ पे ज़्यादा लोड नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे खाएं, जैसे कई लोगों के पास नहीं है, कई लोग नहीं अभी दवाइयाँ ले रहे हैं, डायलिसिस पे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो आप ऐसे डाइट का इस्तेमाल करें। और अगर आपको कुछ और पूछना है
तो कमेंट में जाके पूछें, मैं कमेंट में बिल्कुल जवाब दूंगा अगर जवाब देने लायक होगा। और अगर उसको वहाँ पे देने लायक नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके साथ साथ अगर आपको और कुछ भी डीप में पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे जवाब दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।